चलो, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी की अहमियत यानी इम्पोर्टेंस, तरावी की जो इम्पोर्टेंस है उससे रिलेटेड अभी हम लोग कुछ कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स रमजानुल मुबारक की रातों को ईमान और इखलास के साथ इबादत में गुजारेगा, उसके सब पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है। रमजानुल मुबारक की एक इम्तियाजी इबादत बोले तो एक स्पेशल इबादत, ठीक है, नमाज तरावी है, जो अपनी अलग शान रखती है। इसके जरिए रमजानुल मुबारक में मस्जिदों की रौनक यानी खूबसूरती बढ़ जाती है और इबादत के शौक में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। यानी जनरली जितने लोग नहीं आते, उससे बहुत ज्यादा लोग मस्जिदों को आने लगते तरावी की वजह से। हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक में 3 दिन मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज पढ़ाई। 3 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़े। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन, हाँ। 3 दिन। लेकिन जब मजमा ज्यादा बढ़ने लगा और सहाबा किराम के गैर मामूली ज़ौक़ व शौक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खतरा हुआ कि कहीं ये नमाज उम्मत पर फर्ज न कर दी जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिलसिला मौकूफ कर दिया। देखो, गैर मामूली बोले तो, गैर मामूली बोले तो क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? गैर मामूली बोलते तो किसे बोलते हैं बोलो? मामूल से ज्यादा, ठीक है। इसको बोलना बोले तो इंग्लिश में रेगुलर से भी ज्यादा डेली आते से नमाज से कंपेयर करे तो हाँ उस दिनों में से हाँ, मामूल से अलग, मामूल से हटको। मामूली बोले तो मामूली, गैर मामूली बोले तो मामूली से हटको बोल को, ठीक है। जौक व शौक, जौक बोले तो शौक, ये दो भी एक किच, जौक शौक एक किच, ठीक है। खतरा बोले तो डर। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिलसिला यानी ये जो जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ने का जो मामूल था, इसको मौकूफ कर दिया। मौकूफ बोले तो स्टॉप कर दिया, ठीक है, स्टॉप कर दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की रातों में कसरत से यानी बहुत ज्यादा इबादत का एहतमाम यानी पाबंदी फरमाया करते थे। एहतमाम बोले तो पाबंदी। जो लोग कुरान करीम के हाफिज थे वो खुद नवाफिल में कुरान पढ़ते, और जो हाफिज न थे वो किसी हाफिज की इक्तिदा में यानी किसी हाफिज के पीछे कुरान करीम सुनने की सादत हासिल करते। सादत बोले तो खुशनसीबी हासिल करते, खुशनसीबी हासिल करते थे। अच्छा, मदीना मुनव्वरा के एक ताबई आलिम सालबा बिन अबी मालिक कुरजी रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा रमजानुल मुबारक की रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, तो देखा कि मस्जिद के एक एक गोशे में कुछ लोग, मस्जिद के एक गोशे में यानी एक कोने में कुछ लोग जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया ये लोग क्या कर रहे हैं। दरियाफ्त किया बोले तो पूछा क्या कर रहे हैं। किसी ने अर्ज किया यानी किसी ने बताया, अय अल्लाह के रसूल, ये वो हजरात हैं जिनको कुरान करीम हिफ्ज नहीं है। हजरत उबय बिन काब नमाज में कुरान पढ़ रहे हैं और ये लोग उनकी इक्तिदा में कुरान सुन रहे हैं। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कोई नागवारी की बात इरशाद नहीं फरमाई।
मामूल से तरावी की फजीलत तो है, ठीक है। उसके साथ में क्या बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन जमात के साथ नमाज पढ़ाए तरावी की। उसके बाद अल्लाह के नबी को इस बात का डर हुआ कि कहीं ये तरावी की नमाज पाबंदी की वजह से फर्ज ना हो जाए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जमात का सिलसिला मौकूफ कर दिया, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ डाले। छोड़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनल से रमजान के रातों में खूब तरावी पढ़ते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उन्होंने क्या करते थे बोले तो छोटे छोटे जमाता बनाकर जो हाफिजा थे उन्हें तरावी पढ़ाते थे, जो गैर हाफिजा थे यानी जो हाफिजा नहीं थे उन्हें उनके पीछे खड़ को नमाज पढ़ते थे। अच्छा, ऐसा ये जो सहाबा करते थे, इसका इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था बोलकर क्या भी नहीं, इसका इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जब एक मरतबा अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में आए तो देखे कि अलग अलग लोग जमातें बनाकर पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि ये क्या कर रहे हैं लोग। तो अल्लाह के नबी को बताया गया कि अल्लाह के नबी जो हाफिजा नहीं है उन्होंने ये हाफिजा के पीछे नमाज पढ़ते हैं इन्होंने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर नाराजगी क्या भी बताई नहीं, यानी उसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज यानी तरावी जमात के साथ पढ़ना पसंद थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे रोकना नहीं चाहते थे, अल्लाह के नबी रोके नहीं, ठीक है। अच्छा, इस तफसील से अब तक हम लोग जो डिटेल्स पढ़े इससे इतना यकीनन मालूम हो गया कि दौरे नबूवत में यानी अल्लाह के नबी के जमाने में रमजान की वो खुसूसी नमाज जिसे बाद में तरावी का नाम दिया गया यकीनन पढ़ी जाती रही। ये अल्लाह के नबी के जमाने से भी तरावी पढ़ी जाती रही और हजरात सहाबा इस नमाज से बखूबी वाकिफ थे, यानी अच्छा बखूबी बोले तो बहुत अच्छा वाकिफ थे यानी जानते थे, और तन्हा या जमात से इसे पढ़ा करते थे। तरावी की नमाज बोले तो अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं थी बोल को क्या भी नहीं, अल्लाह के नबी के जमाने में थी और सहाबा ये नमाज को अच्छी तरह से जानते थे और सहाबा ये नमाज को जरजने तन्हा यानी पर्सनल से जरजने जमात से बहरहाल किसी भी तरीके से ये जो नमाज थी तरावी की नमाज सहाबा भी पढ़ा करते थे, ठीक है। फिर दौरे सिद्दीकी और दौरे फारूकी के इब्तदाई जमाने तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। ये कैसा बोले तो ये छोटी छोटी जमाता बना को पढ़ने का जरे जने इंडिविजुअल से पढ़ लेने का ये जो सिलसिला था ना ये कब तक जारी था बोलते हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने तक ये सिलसिला चलता रहा, ठीक है। इसके बाद सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये देख करके लोग मस्जिद में तन्हा या छोटी छोटी टोलियां यानी जमाता बनाकर तरावी की नमाज पढ़ते हैं, आपने मुनासिब समझा कि तरावी की बाकायदा जमात कायम कर दी जाए। तो उमर रजी अल्लाह तआला ने देखे कि मस्जिद में जरे जने अलग से जरे जने छोटे छोटे जमाता बना को तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। तो हजरत उमर के जमाने में हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के नबी के जमाने में ये जमात के साथ नमाज हुई सोचे, लेकिन अल्लाह के नबी रोकने की वजह क्या थी बोले तो उसे काम फर्ज कर डालती कि अल्लाह उनको रोके थे। अब अल्लाह के नबी नहीं है, ठीक है। ये कोई भी एक आर्डर जो आता ना इस्लाम का वो नबी के मौजूदगी में आता। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो अब वो डर भी नहीं है, क्या जमात से पढ़े तो अब फर्ज हो जाता है कि बोलने का डर खत्म हो गया। उसके वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या करे बोले तो बाजाब्ता यानी पर्टिकुलर से तरावी की जमात नमाज जमात के साथ पढ़ने का सिलसिला हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जारी करे, क्योंकि जिस खतरे वजूब की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की जमात का सिलसिला मौकूफ कर दिया था। खतरा वजूब बोले तो वो कहाँ वाजिब हो जाता कि बोलने के डर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात की नमाज जो रोक दिए थे अल्लाह के नबी, उसका रीजन क्या था बोले तो
کہاں فرض ہو جاتا کہ بول کو یہ تراوی کی نماز کہاں فرض ہو جاتی کہ بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے تھے. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد یہ خطرہ باقی نہ رہا. اب یہ ڈر نہیں ہے. کیوں بولے تو آرڈر آنا بولے تو نبی کے اوپر اس نہ آنے کا. اب نبیش نہیں ہے تو اب اسے واجب کرنے کا یا پھر فرض کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ میں سب سے بڑے قاری کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے بولے تو صحابہ میں سب سے زبردست قرآن پڑھنے والے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویح کا امام مقرر فرمایا اور صحابہ حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں تراویح پڑھنے لگے. یہ تراویح کی ہسٹری سمجھ میں آیا؟ جی جی بھیا. جی. یہاں تک کی بات کیا ہے بولے تو یہاں تک کی جو تفصیل اب تک کی جو باتیں ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تراویح کی نماز اللہ کے نبی جماعت سے بھی پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ اس کو جماعت سے بھی پڑھتے تھے الگ سے بھی پڑھتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے صحابہ جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر ڈالے حضرت عمر کے حکم پر. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بات کیا تھی بولے تو بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز نہیں کرے وہ حضرت عمر کیسا کر سکتے بول کے بولتے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے بول کو کیا بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائے ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرین سوچ. لیکن اللہ کے نبی کے پاس ایک ریزن تھا. وہ ریزن کیا تھا بولے تو کہاں یہ چیز میرے امت کے اوپر فرض یا واجب ہو جاتی بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیے تھے. اب حضرت عمر کے زمانے میں وہ ڈر وہ ریزن نہیں رہا تو حضرت عمر نے پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائے تھے اس طرح وہ سلسلہ حضرت عمر شروع کر ڈالے. ٹھیک ہے. ایک بات ایک پوائنٹ ریزن کے ختم ہونے کی وجہ سے حضرت عمر وہ تراویح جماعت کے ساتھ شروع کرے. دوسرا پوائنٹ کیا بولے تو اللہ کے نبی 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائے تھے وہ حضرت عمر کنٹینیو کرے سو. ٹھیک ہے. حضرت عمر 90 سے کیا بھی کرے سو. تیسرا پوائنٹ کیا بولے تو بھائی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شروع کرے سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حضرت عمر شروع کرے سو نے اللہ کے نبی جو شروع کرے تھے اسے ریسٹارٹ کرے سو حضرت عمر. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ چیز غلط ہوتی نا تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا اگر غلط ہوتا تو کیا ہوتا حضرت عمر کے ساتھ جو بہت بڑے بڑے بہت سارے صحابہ تھے انہوں کیا کرتے تھے انکار کر ڈالتے تھے. نہیں امیر المومنین یہ غلط ہے اللہ کے نبی بولنے سے تمہیں کہیں کو بولتے دین میں نہیں سے تمہیں کہیں کو یہ کرتی بول کو صاف منع کر ڈالتے تھے. لیکن صحابہ منع نہیں کرے بلکہ پورے صحابہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے. اس سے بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر کا شروع کیا ہوا یہ عمل نہیں تھا اللہ کے نبی کا شروع کیا ہوا یہ عمل تھا. حضرت عمر اس کو ریسٹارٹ کیے تھے اور پورے صحابہ اس پر راضی تھے اور پورے صحابہ اپنی مرضی سے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کریں. بات آئی سمجھ میں؟ آگے پڑھیں گے. اور اب یہاں تک آ کے تراویح پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے جماعت کے ساتھ پڑھے تھے تنہا پڑھے تھے اس کی ڈیٹیلز ابھی تک ہم لوگوں کے سامنے پورے کے پورے آ گئے. اب آگے آ کر کتنی رکعت پڑھے تھے کیا نہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیکھیں. پڑھیں گے آگے یا پھر کل پڑھیں گے؟ جی چلو حضرت یزید بن رومان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین صحابہ بولے تو کون جو اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھے ان کو کیا بولتے صحابہ بولتے. تابعین کسے بولتے بولے تو جو صحابہ کو دیکھے ان کو تابعین بولتے. ٹھیک ہے. جو صحابہ کے زمانے میں تھے ان کو تابعین بولتے. جو اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھے لیکن صحابہ کو دیکھے تو ان کو تابعین بولتے. ٹھیک ہے. صحابہ و تابعین صحابہ اور صحابہ کے بعد والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے مہینے میں 23 رکعتیں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے. موطا امام مالک ایک کتاب ہے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی باب ما جاء فی قیام رمضان اس میں ایک جو چاپٹر ہے باب ما جاء قیام رمضان
اس میں یہ بات بیان کریں. کون؟ حضرت یزید بن رومان. یہ ایک تابعی ہے, یعنی صحابہ کے دور کو دیکھے سو ایک آدمی. انہوں کیا بولے تو صحابہ کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے سے پورے صحابہ بھی تابعین بھی, صحابہ بھی, صحابہ کے ساتھ بعد والے بھی 23 رکعت پڑھتے تھے. اس میں 20 رکعت تراوی, 3 رکعت وتر تھی بول کر انہوں بول رہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھو. آگے دیکھیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رات میں 20 رکعت پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 رات میں 20 رکعت تراویح پڑھائی. جب تیسری رات ہوئی تو لوگ جمع ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. پھر صبح کے وقت ارشاد فرمایا, مجھے خیال ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض ہو جائے گی تو تم اس کو نبھا نہ سکو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ابھی ہم لوگ اوپر پڑھ کے کیا بول کے, اللہ کے نبی 3 دن جماعت کرائے بول کے, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں یہاں پہ حافظ ابن حجر یعنی ایک تابعی جو صحابہ کے دور کو دیکھے, انہوں کیا بول رہے بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جب صحابہ جمع ہوئے تھے تو تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, تراویح کے واسطے آئے نہیں. کیوں اللہ کے نبی آئے نہیں بول کے پوچھے تھا. اللہ کے نبی بولے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے بول کر اللہ کے نبی نہیں آئے. ٹھیک ہے, خلاصہ یہ کہ 20 رکعت تراویح احادیث سے ثابت ہے اور ہر دور میں مسلمان مرد و عورت اس کو اہتمام یعنی پابندی سے ادا کرتے رہے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اسے خوب اہتمام سے ادا کرنا چاہیے, یعنی پابندی سے پڑھنا چاہیے. رمضان المبارک کی راتیں نہایت قیمتی ہوتی ہیں, اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے تھے. یہ تراویح کے رکعتوں کے بارے میں ڈیٹیلز. ہم اگر تراویح کی 20 رکعت میں بھی سستی برتے ہیں تو ہم سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو رمضان کی مبارک راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام نصیب فرمائے, آمین. بات ہے سمجھ میں؟ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھائے تھے 2 دن جماعت کے ساتھ, تو وہ 20 رکعت پڑھے تھے. اور اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں اب تک بھی جو تراویح کی نماز چل رہی ہے وہ 20 رکعت ہی چلتی آ رہی ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے اس میں کنفیوژن پیدا کیا اور کنفیوژن پیدا کر کے اس کو 8 رکعت میں تبدیل کر دیا. 8 رکعت کے بارے میں جب وہ لوگ بولتے ہیں تو ایک حدیث پیش کرتے ہیں. وہ حدیث ہے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے بڑھ کر رمضان اور غیر رمضان, رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ ہو, اللہ کے نبی 8 نماز سے زیادہ رات میں 8 رکعت سے زیادہ پڑھتے نہیں تھے بول کو حدیث ہے. وہ جو حدیث ہے وہ حدیث تہجد کے تعلق سے. اب دیکھو فی رمضان وغیرہ یعنی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ تراویح کون سے مہینے میں پڑھتے ہم لوگ؟ رمضان کے علاوہ میں پڑھتے گا تراویح نہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امی جان عائشہ کی جو حدیث ہے وہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تہجد کے بارے میں ہے. اس کا تعلق تراویح سے نہیں ہے بول کر آسانی سے سمجھ میں آ جاتا. لیکن پھر بھی کیا ہے بولے تو لوگ سستی کی وجہ سے اور ایسی چیزوں کی وجہ سے اس کو اور زیادہ ہائپ کر کے 8 رکعت میں معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے. بہرحال خلاصہ کیا ہے بولے تو جہاں تک ہو سکے پڑھنا چاہیے. مسنون ہے نا تراویح کی نماز, جہاں تک ہو سکے پڑھنا چاہیے. اس میں بلا وجہ اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے اور بلا وجہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آگے دیکھیے تراویح کی نماز. رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی فرض اور سنت نماز کے بعد وتر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ جی. تراویح کا حکم.
हर बालिग मर्द और औरत पर तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, बगैर उज्र यानी बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के छोड़ने वाला शख्स गुनहगार होगा। अलबत्ता मर्दों के लिए मस्जिद में जमात से पढ़ना सुन्नत किफाया है। अगर मोहल्ले की मस्जिद में तरावी की जमात ना हो तो सारे मोहल्ले वाले गुनहगार होंगे। तरावी की नमाज का हुक्म क्या, यानी तरावी की नमाज फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या बोले तो सुन्नत मुअक्कदा, यानी वो सुन्नत जिस पर अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के सहाबा पाबंदी करे हैं, तो ये इसका हुक्म वो है। यानी सुन्नत में भी इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली सुन्नत, तो बगैर उज़र के, बगैर रीजन के इसे नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मर्द जो है मस्जिद में पढ़ेंगे, औरतें घरों में पढ़ेंगी। और मस्जिद में जमात के साथ तरावी पढ़ना सुन्नत किफाया बोले तो कुछ लोग मस्जिद में, कम से कम कुछ लोग, मोहल्ले के कुछ लोग तो भी मस्जिद में जमात के साथ तरावी पढ़े, बाकी के लोग अपने घरों में या फिर अपने दुकानों में या फिर अपने कारखानों में अपने सहूलत से अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद में जमात का होना जरूरी है। अगर पूरे मोहल्ले की तरफ से मस्जिद में अगर जमात नहीं हुई, कोई कुछ भी लोग, कोई भी कुछ भी यानी को कुछ लोग भी अगर मस्जिद में जमात के साथ तरावी नहीं पढ़े तो पूरे मोहल्ले वाले गुनहगार। तरावी का वक्त, जिस रात रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ जाए उसी रात से तरावी की नमाज शुरू हो जाती है और ईद का चांद नजर आने तक पढ़ी जाती है। तरावी का वक्त इशा के बाद से सुबह सादिक तक है, सुबह का वक्त शुरू होने तक रहता, ठीक है। रमजानुल मुबारक में नमाज वित्र तरावी के बाद पढ़ना बेहतर है, लेकिन अगर कोई नमाज वित्र तरावी से पहले पढ़ ले तब भी दुरुस्त है, क्या भी गुनाह नहीं है, पढ़ सकते। अब अच्छा, आखिर में क्या है बोले तो तरावी की नमाज पढ़ने का तरीका देख लो, ठीक है। तरावी का तरीका, इशा की फर्ज और सुन्नत नमाज पढ़ने के बाद, इशा की फर्ज और सुन्नत नमाज पढ़ने के बाद तरावी की नीयत से दो दो रकात करके 10 सलामों से 20 रकातें पढ़ने हैं, 20 रकातें पढ़ें और हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर वक्फा करें, यानी थोड़ी देर रेस्ट लें। इसी वक्फे को तरवीहा कहते हैं। मामूल से क्या कर रहा है तो 2 रकात को एक सलाम, 2 रकात को एक सलाम, ऐसा 10 सलामा से 20 रकात पढ़ना तरावी, ठीक है। अच्छा, हर 4 रकात के बाद रेस्ट लेना, और 4 रकात के बाद जो रेस्ट लेते ना, वो रेस्ट को अरबी में तरवीहा बोलते, ठीक है। तरवीहा का माना आराम करना, रेस्ट लेना। बेहतर यह है कि उस वक्फे में जिक्र दुआ वगैरह में मशगूल रहे, ठीक है। मामूल से रेस्ट लेना बेहतर है, नहीं अगर आप रेस्ट के बगैर कंटिन्यू करना चाहते तो भी कर सकते, कोई मसला नहीं। तरावी में एक मरतबा खत्म कुरान सुन्नत है, इससे ज्यादा खत्म करना मुस्तहब है। तरावी में एक मरतबा कम से कम सुन्नत कुरान पूरा खत्म करना सुन्नत है। एक मरतबा से ज्यादा अगर कोई तरावी में कुरान खत्म करे तो मुस्तहब, अच्छी बात है, ठीक है। देखो तरावी से रिलेटेड कुछ जरूरी मसाइल है, देखो मसला, अगर किसी शख्स ने भूल कर तरावी में 2 की जगह 3 रकातें पढ़ ली, लेकिन दूसरी रकात पर कायदा किया था तो 2 रकात सही हो गई और तीसरी बातिल हो गई। समझ में आ रहा? अगर 2 की जगह 3 पढ़ा कौन तो भी, 2 रकात के बाद अगर अत्तहियात में बैठा था उन्हें, तो ये 2 रकात सही हो जाती, जो 1 रकात एक्स्ट्रा उन्हें पड़ा था वो वेस्ट हो जाती, बातिल बोलते वेस्ट हो जाती, ठीक है। अच्छा, आखिर में सजदे सहू कर ले, उन्हें क्या करना बोले तो लास्ट में सजदे सहू कर लेना, ठीक है। तीसरे रकात में जितना कुरान पढ़ा था उसे दोहराए। अब उन्हें तीसरे रकात में अगर कुरान की तरतीब चल रही बोलो, तीसरे रकात में जो कुरान उन्हें पढ़ा था, अब वो तीसरे रकात वेस्ट हो गए ना, उसके वास्ते वो तीसरे रकात में पढ़े से कुरान फिर रिपीट करना, ठीक है। और अगर दूसरी रकात पर कायदा नहीं किया था, यानी 2 रकात के बाद अत्तहियात में नहीं बैठा था, तो तीनों रकातें बातिल हो गई, तीनों रकातें वेस्ट हो गई। इनमें पढ़ा हुआ कुरान दोहराया जाएगा। अब वो 3 रकात में पढ़े से कुरान भी वेस्ट हो गए जैसा, तो उसके बाद से फिर से उसे रिपीट करना, ठीक। समझ में आया मसला ये? जी भाई। चलो आगे देखो मसला, अगर एक सलाम से 4 रकातें पढ़े और दूसरी रकात पर कायदा किया तो चारों रकातें सही हो गई और सजदे सहू लाजिम ना होगा। समझ में आई बात? अगर क्या कर रहे हैं आप,
2 रकात के बाद अत्तहियात में बैठे, उसके बाद तीसरी रकात के से खड़े होको, फिर चौथी रकात पढ़ को सलाम फेर डाले तो 4 रकात हम पूरे हो जाते। शर्त क्या है बोले तो 2 रकात के बाद तुम्हें वहां अत्तहियात के वास्ते बैठे रहना जरूरी है, ठीक है। 2 रकात के बाद अगर आप अत्तहियात में नहीं बैठे थे तो उसका मतलब ये है कि आपकी वो चारों रकातें गई, ठीक है। जी। देखो, हाँ, सजदे सहू ना होगा, अच्छा रकात सही हो गई, सजदे सहू भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर दूसरी रकात पर कायदा ना किया तो सिर्फ आखिरी 2 रकातें मोतबर होंगी। लास्ट के अगर बीच में अत्तहियात में नहीं बैठा था तो क्या होता बोले तो लास्ट के जो 2 रकाता है वो एक्सेप्ट हो जाती, ठीक है। और पहली 2 रकातें बातिल हो जाएंगी, फर्स्ट दो जो 2 रकात पढ़ा था उन्हें वो वेस्ट हो जाती। लिहाजा पहली 2 रकातों का इआदा करे, यानी उसे लौटाए, और उन 2 रकातों में पढ़ा हुआ कुरान भी दोहराया जाएगा, और आखिर में सजदे सहू लाजिम होगा, लास्ट में सजदे सहू भी करना। अगर 2 रकात 4 रकात पढ़ा है भाई, 4 रकात में अगर 2 रकात के बाद अत्तहियात में बैठा था तो उसके 4 रकात भी हो जाते हैं, सजदे सहू की भी जरूरत नहीं। अब अगर दूसरा दूसरा मसला इसमें क्या है बोले तो 4 रकात पढ़ा लेकिन 2 रकात के बाद अत्तहियात के वास्ते नहीं बैठा था, तो अब यहाँ क्या होता बोले तो उसके आखिर के जो 2 रकात है वो हो जाते, पहले के जो 2 रकात है वो नहीं होते, उसमें पढ़े सो कुरान भी फिर रिपीट करना, वो 2 रकात भी रिपीट करना। अच्छा, और ये आखिर के 2 रकात होने के वास्ते भी एक शर्त क्या है बोले तो सजदे सहू करना, सजदे सहू करा तो ये आखिर के 2 रकात हो जाते, ठीक है। ठीक है, चलिए अब और एक मसला देखो। मसला, अगर कोई शख्स ऐसे वक्त मस्जिद पहुंचा कि तरावी की नमाज शुरू हो चुकी हो तो उस पर लाजिम है कि पहले अपनी इशा की फर्ज नमाज अदा करे, उसके बाद इमाम के साथ तरावी में शरीक हो। आई बात समझ में? जी। हाँ, पहले इशा फिर तरावी। मसला, अगर किसी की तरावी की बाज रकातें छूट गई हो तो वो इमाम के साथ पहले तरावी और वितर पढ़ ले, फिर तरावी की छूटी हुई रकातें बाद में अदा करे। क्लियर है? मसला, अगर इमाम तरावी की दूसरी रकात पर कायदा करना भूल जाए, ठीक है, तरावी की अच्छा, दूसरी रकात पर इमाम क्या किया, कायदा यानी अत्तहियात में बैठना भूल गया, और तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए तो जब तक तीसरी रकात का सजदा ना किया हो बैठ जाए और सजदे सहू करके नमाज पूरी कर ले। क्या है बोले तो दो 2 रकात के बाद कायदा करे ने सरका ने तीसरी रकात का से खड़ा हो गया, लेकिन तीसरी रकात में खड़े होने के बाद अभी उन्हें रुकू में जाने से पहले उसे याद आ गया तो उन्हें क्या करना? सजदे में जाकर क्या? हाँ, सजदे में जाने से पहले उसे अगर याद आ गया तो नहीं, सॉरी, एक जाने मिनट, से पहले तीसरी रकात याद के लिए आया। खड़ा हो जाए तो जब तक तीसरी रकात का सजदा करने से पहले उसे याद आया तो उन्हें क्या करना? फौरन बैठ जाको, अत्तहियात पढ़ डाल को, सजदे से होकर आया तो उसकी 2 रकात सही हो जाती, ठीक है। जी। तो यहां तक तरावी के से रिलेटेड जो जरूरी मसाइल थे वो पूरे आ गए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 4 रकात करके भी पढ़ सकते हैं हम। हाँ, पढ़ सकते, बीच में अत्तहियात पढ़ना जरूरी है। जी जी। पढ़े ना, उसके बारे में मसला आ गया। ओके। 2 अच्छा। रकात के बाद अगर आप अत्तहियात में बैठे तो दुरुस्त है। और तो सिंगल से पढ़ना नहीं है तरावी, जमात करके नहीं पढ़ना। आ, हाँ, हाँ, औरता, हाँ, तनहज पढ़ना, औरत आप जमात नहीं करा सकती। अलबत्ता अगर कहीं पर मर्द जमात करवा रहे हैं तो मर्द के पीछे उसके महरम औरतें भी हैं तो उनके साथ जमात हो सकती है, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, तना तना पढ़ना ही बेहतर है। जी। जी, और